जैसे सीता अपना पत्नी होने का धर्म निभाती है, उर्मिला भी लक्ष्मण संग जाने का हठ करती है, लेकिन लक्ष्मण उन्हें माता कौशल्या की सेवा के लिए अयोध्या में रुकने के लिए समझाते हैं और उससे वचन लेते हैं कि वो दिल में बसने वाली छवि के साथ उन्हें वर के लिए विदा करेगी। लक्ष्मण जानते हैं कि इतिहास में उर्मिला का यह बलिदान अकथ ही रहने वाला है। प्रज्ञा के बीच राम वनागमन के पीछे कैकेयी और भरत की मिली भगत होने की चर्चा है। गुरु माता द्वारा कैकेयी को समझाने का प्रयास भी विफल रहता है। वो कैकेयी को सौतेली माँ का पर्याय न बनने की सीख देती है, लेकिन कैकेयी की बुद्धि नहीं बदलती। राम, लक्ष्मण व सीता वनागमन के लिए पिता की आज्ञा लेने पहुँचते हैं। दशरथ राम से राजविद्रोह कर उनसे राज्य छीन लेने को कहते हैं। राम इसे नीति विरुद्ध बताते हैं तो दशरथ मंत्री सुमंत को सारा राजकोष और सेना राम के साथ वन भेजने को कहते हैं, पर हस्तक्षेप करते हुए कैकेयी राम को तपस्वी वेश में वन जाने को कहती है। मंथरा बाघ व वस्त्र लाकर देती है। इससे आहत मंत्री सुमंत भी विद्रोह की भाषा बोलते हैं। तब राम उन्हें शांत करते हैं और कैकेयी के हाथ से मुनि वस्त्र ग्रहण करते हैं। कैकेयी सीता की तपस्वी वस्त्र देती है। तब महर्षि वशिष्ठ कैकेयी पर रुष्ट होकर आज्ञा देते हैं कि सीता वन में राजसी ठाठ के साथ रहेगी, क्योंकि वो राजा दशरथ के वचन से बंधी हुई नहीं है। तब सीता ससुर और गुरु से क्षमा मांगते हुए अपना स्त्री धर्म निभाने की इच्छा प्रकट करती है। मंथरा सीता को भगवा वस्त्र पहनाने आती है और कुटिलतापूर्वक उनसे समस्त राजसी वस्त्र और आभूषण उतारने को कहती है, लेकिन गुरु माता आभूषण उतारने को अपशगुन बताती है और सीता को रोक देती है। सीता आभूषणों के साथ वावना वस्त्र धारण करती है। राजा दशरथ सीता को जोगन वेश में देखकर विचलित हैं। वो बारंबार उन्हें रोकते हैं कि उनके पिता जनक को दिए गए वचन की विद्रोह देते हैं। स्थिति हाथ से निकलने की आशंका में कैकेयी राम से तत्काल राजमहल छोड़ने को कहती है। दशरथ पीछे से सुमंत को भेजते हैं ताकि वो राम को रथ पर ले जाए और कुछ दिन वन में रहने के लिए समझा बुझाकर वापस ले आए। राजमहल के बाहर उपस्थित जन समूह राजा दशरथ के विरुद्ध विद्रोह का नारा लगाता है। राम के समझाने पर प्रजा शांत होती है, लेकिन राम रथ के पीछे पीछे वन को चल देती है। राम का रथ नगर से निकलता है। दशरथ राम पुकारते बाहर निकलते हैं और धरती पर गिर पड़ते हैं। वो कैकेयी परित्याग करने का ऐलान करते हैं और भरत के राजा बनने पर उससे तर्पण का अधिकार छीन लेने की बात कहते हैं। राम वनागमन से हर किसी की आंख में आंसू है, लेकिन राजमहल में एक उर्मिला ही ऐसी है जो रो भी नहीं सकती। आखिर वो अपने पति को दिए वचन से बंधी है। उसका त्याग पूरी रामायण में अकंठ ही रह गया है। नगर से बाहर तमसा नदी के निकट पहुंचने पर राम प्रजासन से वापस लौटने का निर्देश देते हैं। प्रजा उनकी बात का पालन नहीं करती। अगर आपको हमारी ये लेटेस्ट कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट कहानी आप तक पहुंचती रहे। और आगे कहानी सुनने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।